बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने असील मुर्गों के सेटअप को किस तरह से ठंडा रख सकते हैं सख्त गर्मी में, जब टेम्परेचर 40 क्रॉस कर चुका है और बाज़ इलाकों में 46, 47 और 48 तक ये टेम्परेचर अभी से जा चुका है और जून में इससे आगे भी टेम्परेचर बढ़ने के खदशात हैं। तो इस दौरान अगर आप अपने सेटअप को ठंडा रखते हैं तो आपके मुर्गों पर गर्मी के जो सख्त असरात है, सख्त गर्मी के, वो कम से कम होते जाते हैं। तो खुराक में भी हम तब्दीलियां लाते हैं, पानी में भी तब्दीलियां लाते हैं, लेकिन अगर खुराक और पानी में तब्दीलियां जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लें, अगर आपका सेटअप में तब्दीली आप नहीं करते, उसका टेम्परेचर नहीं डाउन करते, उसको बेहतरीन और मुर्गों के लिए एडजस्टेबल नहीं बनाते, तो फिर आपकी खुराकें, आपका पानी, आपकी दवाइयाँ सब बेकार है, बेसूद है। लेकिन अगर आप अपना सिर्फ सेटअप ही बेहतरीन बना लें और उसके इन्वायरमेंट को ही बेहतर कर लें, तो बाकी चीज़ों में अगर कमी कोताही रह भी जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्गे बेहतरीन रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, गर्मी के एहसास से बचे रहेंगे। तो 3 तरह के सेटअप होते हैं, तीनों को बेहतर करने के लिए मैं बताता हूँ। पहला सेटअप वो होता है जो शहरों में ज़्यादातर होता है, छतों पे, छत भी पक्की है, 4 दीवारियाँ भी पक्की हैं, तो वहाँ पे हम अपने सेटअप को किस तरह से ठंडा कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ की टिप्स दूंगा। फिर दूसरा सेटअप वो होता है जो ज़मीन पे होता है, तो ज़मीन पे लेकिन छत की तरह ही होता है, पक्का होता है, इर्द गिर्द से बिल्कुल पक्का होता है, उसमें कच्ची जगह नहीं होती, तो उसको आप किस तरह से ठंडा रख सकते हैं। और तीसरा सेटअप वो होता है जो कच्चा सेटअप है, ज़मीन पे है, जिसमें फ़र्श भी कच्चा है और आपके खुडे भी कच्चे हैं या कच्चे नहीं हैं, अगर पक्के भी हैं तो आपने वहाँ पे बाकायदा कोई बाल शाल कोई ठंडी बिछा ली, वहाँ पे बिछाई हुई है, तो आपका जो है उसको ठंडा मज़ीद कैसे किया जा सकता है, कैसे ठंडा रखा जा सकता है, क्या क्या हम वहाँ पे तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इन तीनों तरह के सेटअप्स को ठंडा रखने के तरीके मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं छत पे। जो शहरी लोगों ने, हमारे शहर के जो भाइयों ने, शौकीनों ने अपने शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए छत पे एक मुख्तसर सी जगह को सिलेक्ट किया होता है। वहाँ पे एक तो खुडे होते हैं और वहीं पे ही अपने परिंदों को वो उन्होंने रखा होता है। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनके खुडे भी लोहे के हैं, ऊपर छतें जो होती हैं खुडों के ऊपर वो भी चादर की होती हैं, मेटालिक चादर की, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, हीट छोड़ती हैं और आपके परिंदे एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सारे अमल को आप किस तरह से चेंज करेंगे कि आपकी कॉस्ट भी कम से कम रहे और आपका सेटअप ठंडा भी रहे। तो छत पे आपने क्या करना है, सबसे पहली कोशिश आप ये करें कि छत पे आप जो सब्ज़ जाली होती है, सब्ज़ नेट, ग्रीन नेट जो होता है, सब्ज़ तरपाल जिसे बोलते हैं, जो नर्सरी वालों के पास होती है, उसका अरेंजमेंट ज़रूर करें। वो एक फ़िल्टर का काम करती है, सिर्फ ग्रीन जो लाइट होती है उसको नीचे आने देती है और ग्रीन लाइट जो होती है इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। बहरहाल ग्रीन लाइट नीचे आएगी, बाकी लाइट फ़िल्टर हो जाएंगी, वो एक ग्रीन फ़िल्टर के तौर पे काम करती है। उस जो तरपाल होती है उसको ग्रीन फ़िल्टर भी कहा जाता है, ग्रीन फ़िल्टर। तो आपने जो नर्सरियों के ऊपर आपने देखा होगा या बाज़ लोगों ने घरों के अंदर साया करने के लिए तरपाल लगाई होती है, प्लास्टिक की होती है, जो सब्ज़ रंग की होती है, वो आपने अपनी छत के ऊपर जितना हो सके उसकी तरपाल ज़रूर लगानी है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ख़र्चा जो आएगा वो 5 से 6 हज़ार या 7 हज़ार ख़र्चा आएगा और ये एक दफ़ा का ख़र्चा किया हुआ आप कम अज़ कम अगले 10 साल इससे निकाल सकते हैं। अगर हिफाजत करते हैं तो यही तरपाल 10 साल तक चलेगी। आपको पहला काम ये करना है कि आपने अपने जो सेटअप है उसके ऊपर तरपाल लेके आनी है और ये आपने सुबह 8 बजे तरपाल को फैला देना है और शाम 5, साढ़े 5 बजे तक ये तरपाल फैली रहे और रात को इसे इकट्ठा कर देना है ताकि रात की ठंडक नीचे आ सके। पहली तब्दीली आपने ये करनी है। अब दूसरी तब्दीली आपने क्या करनी है कि जब आपने तरपाल लगा ली तो आपने अगर अपने परिंदे केजों के अंदर, मतलब पिंजरों के अंदर, खुडों के नहीं बल्कि केजों के अंदर रखे हुए हैं, जो लोहे की जालियाँ होती हैं, जालीनुमा परिंदे होते हैं, जिसके अंदर आप बिछाली अगर नहीं बिछा सकते, किसी तरह की मिट्टी नहीं रख सकते, तो अब आपने ऐसा करना है कि वहाँ पे आप पटसन की बोरियां ले आएँ। पटसन की बोरियां, जो सेबे की बोरियां होती 100 केजी की गंदम की, पटसन की बोरी कहलाते, बहुत ठंडी तासीर रखती, ये बोरियां ले आएँ और अपने जो केजीज़ हैं
उसके ऊपर करके एक साइड से टोटल नहीं ढकना, एक साइड से आपने उस बोरी जो है पटसन की उसको ऊपर बिछाएं। वो जो टोकरा है या पिंजरा है या आपका खुडे की अगर ऊपर से मेटालिक चादर की छत है तो उसके ऊपर बिछा के उसके ऊपर पानी आपने छिड़काव कर देना है। उस अच्छी तरह से अच्छी खासी गीली गीली जो हो बोरी वो उसके ऊपर बिछानी है। इससे बहुत ज़्यादा नमी में इजाफा होगा। जो बाहर नमी अगर 35 से 40 चल रही है तो वहाँ पे आपके सेटअप के अंदर इंशाअल्लाह ताला नमी 50 के राउंड अबाउट चली जाएगी। और नमी अगर बेहतर हो जाए तो आपके परिंदे टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और नमी बहुत कम होती है, तो वहीं पे मसला आता है। तो आपने वो पटसन की बोरियां दिन के टाइम पे बिछानी और रात को खुसूसन आपने अपने परिंदों के सोने का जो है टाइम उसको ठंडा करना है, ताकि परिंदा अच्छी तरह से रात गुजार सके, सो सके, अपनी नींद पूरी कर सके और उसका सिस्टम जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर तरीके से अमल कर सके और वो रीसेट हो जाए। परिंदे की रात अगर अच्छी गुजर जाए तो परिंदा कभी भी बीमार नहीं होता। वही परिंदा बीमार होता है जिसकी रात अच्छी नहीं होती, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो रात को अच्छे बनाने के लिए आपने क्या करना है, रात को पूरे फर्श को आपने अच्छी तरह धो दिया, शाम के बाद उस पर ठंडा पानी बिछाया। तो उसके बाद आपने अपने परिंदों के नीचे जो है वही पटसन की बोरियां ठंडी करके गीली करके अपने केजों के अंदर बिछाएं अगर आप मिट्टी नहीं बिछा सकते, और उन बोरियों के ऊपर आप परिंदों को बिठाएं रात को, और ऊपर टोकरा वगैरह जो आपकी चीज़ है वो ऊपर करवाएं और रात वहाँ पे गुजारें। तो इंशाल्लाह वहाँ ज़मीन ठंडी होगी और आपका परिंदा बड़ी आसानी के साथ रात बड़ी खुश तरीके से वो गुजारेगा और उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो वो उसकी बेहतर रात होगी, तो वो आपका परिंदा कभी बीमार नहीं होगा। तो ये आपने तब्दीली करनी। और अगर आप मिट्टी बिछा सकते हैं अपने खुडों के अंदर तो आपने रेतली मिट्टी, जिसे भड़ भी कहते हैं, जो दरियाओं और नहरों वगैरह में मिलती है, वहाँ से आप ले आएँ, वो भल बिछाएं। आपको बहुत ज़्यादा भी बिछाने की ज़रूरत नहीं, वो भल बिछाएं और उसमें तरकाव करते रहें, छिड़काव करते रहें पानी का। तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहेगा, नमी जो है ह्यूमिडिटी लेवल बेहतर होगा, आपके परिंदे बेहतरीन रहेंगे, खुश रहेंगे और आपके परिंदों में बीमारियाँ नहीं आएंगी, कुत्ते मुदाफ़त ठीक रहेगी, उनका मेटाबॉलिज्म और उनके निज़ाम इंहज़ाम बेहतर अमल करेगा। ये जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो निज़ाम इंहज़ाम भी डिस्टर्ब होता है, नमी की कमी की वजह से हवा में नमी कम होती है, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब होता है, डायरिया होने लगता है, पतली बीठें करते हैं, पानी वाली बीठें करते हैं, सब्ज़ बीठें करते हैं। और आप बार बार हमें बोलते हैं कि हमें इलाज बताओ। इलाज से पहले परहेज़ ज़रूरी है, उसको जड़ से पकड़ो कि ये मसला आ कहाँ से रहा है। आप इलाज करोगे, इलाज से एक दफ़ा वो बीठें ठीक हो जाएंगी, 10 दिन बाद दोबारा वही मसला आ जाएगा। तो आप कितनी दफ़ा आपका उसका इलाज करेंगे, बार बार इलाज करते रहेंगे, परिंदे पे आपके इसके नेगेटिव असरात होंगे। तो आपने उस सिचुएशन को पकड़ना है, उस मसले को पकड़ना है जहाँ से ये मसला स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये कंडीशंस बन रही हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उसका आपने अल्टरनेट कोई इंतज़ाम नहीं किया होता। तो ये है शहरी इलाकों में अगर ऊपर छत पे। साथ में अगर एक और तब्दीली ले आएँ कि छत पे आप छोटे गुलदान जो होते हैं, छोटे मतलब इतने से गमला मिट्टी का होता है या प्लास्टिक के भी होते हैं गमले, उनमें जो पौधे मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे जो आपको नर्सरियों में बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे, वो पौधे अगर आप अपने सेटअप के इर्द गिर्द वो पौधे रखते हैं तो पौधे यकीन मांगने इस हवा को बहुत कूल करने में, इस एयर को कूल करने में बहुत मदद फराहम करते हैं। तो आपके सेटअप के अंदर फ्रेश एयर रहेगी और आपके परिंदे कभी बीमार नहीं होंगे। जानवरों का पौधों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। बहरहाल ये शहर का सेटअप। इसी तरह अगर गाँव या शहर के अंदर ही कोई नीचे आपने सेटअप बनाया हुआ है लेकिन पक्का है, तो सेम तब्दीलियाँ करें। ग्रीन नेट लगाएं, वो तरपाल लगाएं, उसके अलावा पटसन की बोरियां लेके आएँ, उसके अलावा ये पौधे लगाएं। तो ये तरीक़ाकार आप नीचे ज़मीन पे अगर आप करें तो आपका पक्का सेटअप भी ठंडा हो सकता है, जो पक्का सेटअप है। मज़ीद अगर आप वहाँ पे नीचे ज़मीन पे आप का सेटअप है तो वहाँ पे आपके पास अगर खुली स्पेस, खुली जगह मौजूद है तो आप वहाँ पे 2-4 अच्छे पौधे लगा दें जो सायादार हों। सायादार पौधों में आपके पास नीम की मुख्तलिफ़ किस्में, जिसमें गुम्मी है, बकैन है, इनमें से कोई लगा सकते हैं। स्वांजना लगा सकते हैं, बहुत अच्छा पौधा है स्वांजना। ऐसा पौधा अपने सेटअप के अंदर लगाएं जो सर्दियों के अंदर अपने पत्ते झाड़ जाता हो, ताकि धूप भी आ सके सर्दियों में और गर्मियों में साया भी बन सके। ऐसा पौधा अपने चाहे फलदार हो चाहे फूलदार हो, जैसा भी हो, सायादार हो पौधा, लेकिन सर्दियों के अंदर पत्ते झाड़ता हो और गर्मियों में
उसमें सरसब्ज़ होता है वो पौधा अपने 1 या 2 पौधे जितना हो सके अपने सेटअप के अंदर लगाएं। आपके परिंदों में कभी मसला नहीं आएगा डिहाइड्रेशन का, और आपके परिंदे कभी बीमार नहीं होंगे सख्त गर्मी में या सख्त सर्दी में। और स्वांजना अगर आपने लगाया तो वो तो क्या ही बात है, उसकी टहनियाँ अपने परिंदों को, उसके पत्ते अपने परिंदों को खिलाते रहें। आपके परिंदों को किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। स्वांजना जिसे मोरिंगा बोलते हैं वो पौधा अगर आपने घर में लगाया तो बहुत उसका फ़ायदा होगा। तो ये तो है पक्का सेटअप। अब कच्चे सेटअप की बात कर लेते हैं, जिनका ज़मीन पे है कच्चा सेटअप है। उस पर सिंपली आपने क्या करना है कि वहाँ पे अगर तरपाल लगा सकते हैं तरपाल लगाएं, अगर पौधा लगा सकते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पौधे लगाएं, सायादार 1-2 पौधे लगाएं, और सुबह के टाइम वहाँ पे छिड़काव करें पानी का, और शाम के टाइम पे छिड़काव करें। आपके परिंदे खुशबाश सारा दिन भी रहेंगे और शाम के टाइम भी रहेंगे। पानी उनके आगे पड़ा रहे। तरबूज का इस्तेमाल रोज़ाना करते रहें, तरबूज खुद भी खाएं, उनको भी खिलाएं। ORS बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाएँ तो ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा काली रस्क पानी में, वो भी इतनी सारी 2-4 चनों के बराबर मिकदार में 2 लीटर पानी में काली रस्क आपको पंसार से मिलती है वो दें। गाजनी सफ़ेद आप पानी में भिगो के वो गाजनी वाला पानी दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और 2 वीडियोज़ इससे पहले मैं ठंडा पानी बनाने के आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो तरीके अपनाएं, अपने परिंदों का पानी बेहतर करें, खुराक बेहतर करें, और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने सेटअप को बेहतर करें। तो अगर ये इन बातों पर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे कभी बीमार ही नहीं होंगे। किसी किस्म की आपको एंटीबायोटिक्स, किसी किस्म की आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात या किसी किस्म के और बहुत ज़्यादा अखराजात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने सेटअप को ज़रूर बेहतर बनाएं। पौधा या ग्रीन नेट, ये इनमें से 2 में से एक ऑप्शन ज़रूर चूज़ करें। अगर आप अपने परिंदों से प्यार करते हैं तो या नेट लगाएं, तरपाल लगाएं, या पौधा लगाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद महसूस हो, दूसरों के साथ शेयर करें इन मालूमात को ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस में, फेसबुक के ग्रुप्स में, और दूसरों के साथ ये बातें औरली भी शेयर कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को और आपको सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।